वॉरेन बफेट और बिल गेट्स से एक बार पूछा गया था, सफलता का एक ही राज क्या है? दोनों ने कहा, फोकस। फोकस ही असली सुपर पावर है। क्या तुम कभी सोचोगे कि मार्टिन सुबह से रात तक पसीना बहाकर काम करता है, फिर भी महीने के एंड में उसके पास कुछ नहीं बचता? दूसरी तरफ एक बिजनेसमैन दिन में 2-3 मीटिंग करके गाड़ी बदलता है, संपत्ति बढ़ाता है और बैंक अकाउंट कभी खाली नहीं होता। सवाल यह है, मार्टिन मेहनती नहीं है क्या? क्या वो पसीना नहीं बहाता? फिर भी गरीब क्यों? जवाब बहुत सिंपल है। खेल मेहनत का नहीं, खेल है सिस्टम का। आज मैं तुम्हें वो राज बताऊंगा जो करोड़पतियों की भीड़ से तुम्हें अलग करेगा। आज तुम जानोगे कि सिर्फ मेहनत से तुम्हारा जीवन क्यों नहीं बदल सकता और कैसे सिस्टम ही असली रास्ता है अमीर बनने का, और वो फॉर्मूला जिससे तुम सोते सोते भी पैसे कमा सकते हो। बचपन से हमें सिखाया गया है, मेहनत करो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन असली हकीकत यह है कि लाखों लोग डिग्री लेकर बेरोजगार घूम रहे हैं। कितने लोग ऑफिस में 12 से 14 घंटे मेहनत करके ईएमआई चुकाते हैं, फिर भी हिम्मत हार जाते हैं। और कितने लोग रिटायरमेंट के बाद भी पैसे की टेंशन में सो नहीं पाते। अगर सिर्फ मेहनत से ही अमीर होना होता तो जो सबसे ज्यादा काम करते हैं वही सबसे अमीर होते, जैसे रिक्शा वाला, ठेला वाला, कंस्ट्रक्शन मजदूर। लेकिन हकीकत बिल्कुल उल्टी है। जो सिस्टम बनाते हैं वही अमीर होते हैं। चलो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। एक मजदूर 12 घंटे काम करके 400-500 रुपए कमाता है। वहीं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक शायद सिर्फ एक मीटिंग करके लाखों रुपए कमा लेता है। यहां दोनों के बीच फर्क कहां है? एक बंदा काम में फंसा रहता है और दूसरा सिस्टम बना चुका है। फिर भी किसान और मजदूर अपनी पूरी जिंदगी काम करते हैं लेकिन अमीर नहीं बन पाते। इसलिए साफ है, मेहनत तुम्हें बचा सकती है लेकिन अमीर नहीं बना सकती। अंबानी, बिल गेट्स, इलॉन मस्क क्या दिन भर काम करते हैं? नहीं, फिर भी उनकी आमदनी बंद नहीं होती, क्योंकि उनका सिस्टम 24 घंटे उनके लिए काम करता है। इलॉन मस्क शायद दिन में 3-4 घंटे काम करते हैं, लेकिन उनकी कंपनियां दिन रात चलती रहती हैं। आसान उदाहरण देखो, एक टीचर रोज 1 घंटे की क्लास लेते हैं और 30 छात्रों को पढ़ाते हैं। उनका काम उन्हीं 30 लोगों तक सीमित रहता है। लेकिन अगर वही टीचर एक ऑनलाइन कोर्स बना दें तो लाखों लोग उसे देख सकते हैं। वो सो रहे हों या घूम रहे हों, कोर्स अपने आप बिकता रहता है और पैसे आते रहते हैं। मेहनत की सीमा होती है लेकिन सिस्टम की नहीं। सिस्टम 24 घंटे चलता है। तुम काम करो या आराम, इससे फर्क नहीं पड़ता। यही है सिस्टम की ताकत। गरीब और अमीर का फर्क मेहनत में नहीं, सिस्टम में होता है। अब देखते हैं पैसे कमाने के 2 फॉर्मूला। गरीब लोगों का फॉर्मूला है मेहनत गुणा समय बराबर पैसे। अमीरों का फॉर्मूला है सिस्टम गुणा स्किल बराबर पैसा। मतलब अमीर लोग हमेशा काम नहीं करते, वे ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए काम करता है। जैसे एक यूट्यूबर 4 घंटे लगाकर एक वीडियो बनाता है। अगर वो वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच जाता है तो सिर्फ 4 घंटे के काम से ही लाखों रुपए कमा सकता है। यही सिस्टम की ताकत है। गरीब समय बेचता है और अमीर सिस्टम। गरीब सोचता है जितना काम करूंगा उतनी कमाई होगी। अमीर सोचता है एक बार काम करूंगा लेकिन ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जो जिंदगी भर पैसे देगा। फैसला तुम्हारा है। क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी समय बेचोगे या ऐसा सिस्टम बनाओगे जिसमें सोते सोते भी पैसे आते रहें? जो लोग सिर्फ हाथ से नहीं, दिमाग से काम करते हैं वही दुनिया बदलते हैं। एक दिन किसी अमीर आदमी से पूछा गया, तुम सब कुछ नहीं जानते फिर भी इतने सफल कैसे हो? वो हंसकर बोला, मुझे सब कुछ जानने की जरूरत नहीं। मेरे ऑफिस में हर एक स्विच एक एक्सपर्ट से जुड़ा है। जब भी कुछ जानना होता है मैं बस स्विच दबाता हूं और एक्सपर्ट मुझे जवाब दे देते हैं। अगर कोई इंसान अकेला सब कुछ सीखने की कोशिश करेगा तो वो जिंदगी भर किताबों में ही डूबा रहेगा। लेकिन जो सिस्टम समझता है और एक्सपर्ट्स को हायर करता है वही असली खिलाड़ी होता है। खुद मत दौड़ो, सिस्टम को दौड़ने दो। अब अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो तुम्हारे पास एक छोटा डिजिटल बिजनेस है। तुमने एक सिस्टम बना लिया है। सोते सोते ऑर्डर आ रहे हैं। सुबह उठकर देखते हो रात भर में 50 ऑर्डर आ गए हैं। असल में तुमने मेहनत सिर्फ शुरुआत में सिस्टम बनाने में लगाई थी। अब वही सिस्टम तुम्हारे लिए काम कर रहा है। यही असली मिलेनियर माइंडसेट है। कम मेहनत, स्मार्ट काम और ज्यादा फायदा। लेकिन एक बड़ी दिक्कत है, डर। कोई फेल होने से डरता है, कोई समाज से, कोई पैसे खोने से। यही डर 90% लोगों को सफल होने से रोकता है। इलॉन मस्क से पूछा गया, स्पेस इतना रिस्की था फिर भी तुमने निवेश क्यों किया? उन्होंने कहा, मैंने सोचा सबसे बुरा क्या हो सकता है, मैं फेल हो जाऊंगा लेकिन सीखूंगा, इसलिए ये बड़ा रिस्क नहीं था।
सीखने का तरीका यही है, डर को नतीजे से नहीं, सीखने से जोड़ो। जिससे डर लगता है उसे लिखो, सबसे बुरा क्या होगा, सबसे अच्छा क्या होगा, अगर बुरा हुआ तो कैसे संभालोगे। 99% मामलों में डर सिर्फ दिमाग की गलतफहमी होता है। जब तुम समाज की सोच छोड़कर खुद को आजाद करते हो, तभी बड़े फैसले ले पाते हो। दुनिया में मौके की कमी नहीं है, कमी है नजरिए की। सफल लोग ज्यादा काम नहीं करते, बस अपनी ऊर्जा और ध्यान सही जगह लगाते हैं। अगर तुम्हें ऐसे ही दमदार और लाइफ बदलने वाले फैक्ट्स और मोटिवेशन चाहिए, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना।